नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद पहली बार केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की भी एक अहम बैठक है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अब तक सीसीएस की 2 बैठकें हो चुकी है। ये सीसीएस की तीसरी बैठक होने जा रही। माना जा रहा है कि इन बैठकों का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के बाद की रणनीति, पहलगाम आतंकी हमले की जांच और सीजफायर के बाद के हालातों पर विमर्श करना है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर को लेकर दिए बयान पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मामलों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कश्मीर पर किसी भी मध्यस्थता भारत को मंजूर नहीं। सीजफायर पर ट्रंप को भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है और अब पीओके को खाली करने का मुद्दा रहेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम और हॉस्पिटल को चौथी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी भरा ईमेल राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को भेजा गया, जिसमें लिखा है, पाकिस्तान से पंगा मत लो, हमारे पास पूरे भारत में वफादार पाकिस्तानी स्लीपर सेल है। तीसरे ईमेल में धमकी देने वाले ने अपना फोन नंबर भी दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान खरीफ फसल की तैयारी, सुशासन, तिहार सहित अन्य विषय पर चर्चा की गई। राज्य सरकार बांग्लादेश से आए अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान शुरू करने की तैयारी में है। भाजपा की सीनियर मंत्री विजय शाह ने भोपाल के कार्यक्रम में अपने भाषण में देश की बेटी कर्नल सोफिया को आतंकवाद की बेटी बताया था, जिसके बाद काफी विवादों में गिरते चले गए। कल भाजपा कार्यालय पहुंचकर उन्होंने माफी भी मांगी, जिसके बाद विधि शर्मा समेत कई मंत्रिमंडल कर्नल सोफिया के घर पहुंच माफी मांगी। साथ ही जेपी नड्डा ने विजय शाह से रिपोर्ट भी मांगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। वहीं लखनऊ में बुधवार को सीएम योगी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को दुनिया भर में ख्याति दिलाई। रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए बिना डेटा वाले 2 नए सस्ते रिचार्ज प्लान लॉन्च किए। इनमें सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा के साथ 365 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। जियो की वेबसाइट पर लिस्ट हुए इन प्लान की कीमत 458 और 1958 रुपये है। भारत की खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2025 में घटकर 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। महंगाई के मोर्चे पर देश के करोड़ों आम लोगों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। ये आर्थिक सुधार का संकेत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे भोपाल से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए और बेंगलुरु पहुंचकर VEML शॉप का दौरा करेंगे। साथ ही दर्जिला प्लेस पहुंचकर उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में के थेप्पा कांड हाथी शिविर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हाथियों को गन्ने दिए। इसके साथ ही उन्होंने महावतों और घुड़सवारों के लिए 5.06 करोड़ रुपए की लागत से गांव का उद्घाटन भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, नक्सल ऑपरेशन पर छत्तीसगढ़ सरकार का कोई नियंत्रण नहीं बचा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फिल्म फुले देखने भोपाल के DB मॉल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ फुले फिल्म देखी। भारत पाक के तनाव के बीच हर जगह अलग अलग तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। मुंबई में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया गया। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को तिरंगे के रंग की लाइटों से सजाया गया। वहीं इस जश्न में बड़ी संख्या में लोग शामिल। उज्जैन में क्रिकेटर यश ठाकुर और शुभम दुबे ने महाकाल मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ आशुतोष यादव और उत्कर्ष भी मौजूद रहे। यश ठाकुर ने कहा कि उन्होंने महाकाल से देश की समृद्धि की कामना की। शुभम दुबे ने महाकाल मंदिर की यात्रा को पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव करार दिया। रायपुर में
बीजेपी का प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रानी अहिल्याबाई होलकर के जयंती पर बीजेपी के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी जिलों में प्रदर्शनी और संगोष्ठी का भी आयोजन होगा। इस आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत विधायक सांसद मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, नेता सभी शामिल हो रहे हैं। बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक में समाधान शिविर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन तिहार के तहत राज्य में जल समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट का असर देखने को मिल रहा है। अप्रैल महीने में थोक महंगाई 2.05% से घटकर 0.85% पर आ गई। ये महंगाई का 13 महीनों का निचला स्तर है। इससे पहले मार्च 2024 में महंगाई 0.53% पर थी। अटेर से कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कुरई विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का सबसे डरा हुआ नेता बताया। हेमंत कटारे ने कहा कि भूपेंद्र सिंह के भतीजे लखन सिंह के क्रशर पर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 12 साल के बच्चे का हाथ कट गया था। 5 महीने में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 4 लेटर लिखकर भूपेंद्र सिंह और लखन सिंह पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। भोपाल की सागर पब्लिक स्कूल गांधीनगर की छात्रा श्रुतिका जैन ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में 99.4% अंक प्राप्त कर राजधानी की टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। श्रुतिका का मानना है कि भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर रामायण और महाभारत को भी स्कूली पाठ्यक्रम में प्राथमिकता देनी चाहिए। बिलासपुर नगर निगम ने पुराना बस स्टैंड स्थित महुआ होटल में अवैध निर्माण के खिलाफ मंगलवार को दूसरे दिन भी कार्रवाई की। महक आहूजा, रामचंद्र लाल चंदानी और दौलतराम चौधरी ने 1 साल पहले नगर निगम से नक्शा पास करवाया था, लेकिन इन्होंने शर्तों के विपरीत निर्माण कर लिया। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी का एक मामला पकड़ा है। बाराद्वार थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान रितेश गवेल के रूप में हुई है। वह कोरबा जिले के चैनपुर थाना करतला का रहने वाला है। सरगुजा जिले के मैनपाट में महिला की शराब के नशे में धुत अपनी मां की नाबालिग बेटे ने सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी और भाग गया। मां की हत्या के बाद आरोपी नाबालिग जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठा। पुलिस ने आरोपी को पेड़ से उतारकर हिरासत में लिया है और उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया। दुर्ग जिले के भिलाई में 2 गांजा तस्करों की संपत्ति जब्त की गई। मंगलवार को कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जी सरोजनी और जी धनराजू के घर पहुंची। जब्ती कर कार्रवाई की। 40 लाख और एक स्कूटी को भी जब्त किया। कोरबा जिले के टीपी नगर स्थित आरकेटीसी कंपनी में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। काशीनगर दिनेश कुमार बरेट एक ट्रेलर वाहन के डीजल टैंक की वेल्डिंग कर रहा था। टैंक में बचे डीजल में वेल्डिंग की चिंगारी पड़ने से अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोटें आई। रतलाम के रावटी में प्राइवेट क्लिनिक पर इंजेक्शन लगाने के 2 घंटे बाद 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टर मौके से भाग गया, जिसे पुलिस ने बाद में पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी के पास क्लिनिक का संचालन, एलोपैथी इलाज से जुड़ी कोई डिग्री या वैध प्रमाण पत्र नहीं। बिलासपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए राजस्व और नगर निगम ने सर्वे कर लिया। इससे जद में आने के बाद 500 से अधिक कब्जाधारियों को नगर निगम ने नोटिस जारी किया। मकान खाली कराने के बाद यहां बुलडोजर चलाकर उन्हें ढहाया जाएगा। बेजा कब्जा टूटने के डर से मोहल्ले के लोग एकजुट हो रहे हैं, लेकिन राजनीति भी शुरू हो गई। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तान पर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों, मिलिट्री बेसेस को तबाह किया गया। इस कार्रवाई का जश्न बुधवार को रायपुर में देखने को मिला। रायपुर की सड़कों पर लोग तिरंगा लेकर निकले और सेना के शौर्य को सलाम किया। रायगढ़ जिले में एक युवक पारिवारिक तनाव से तंग आकर फांसी लगाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। ग्राम सारसमाल में मंगलवार शाम 7:30 बजे राम कुमार सिद्धार्थ को नीचे उतरने के लिए परिवार वाले समझाते रहे, लेकिन वह नहीं माना, जिसके बाद पुलिस ने उसका रेस्क्यू किया। मामला पुसौर थाना क्षेत्र में। जिले के उत्तम नगर में बीएम गुप्ता अस्पताल के डेंटल विंग में अचानक आग लगी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के दमतरी में एक ज्वेलर दुकान संचालक और उसकी बेटी पर हमले का वीडियो सामने। 2 नकाबपोश हमलावर शॉप में घुसकर पहले पिता के सिर पर रिवॉल्वर की बट से हमला करते हैं, फिर बेटी पर फायरिंग कर दोनों आरोपी फरार हो जाते हैं। पिता और बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका हालत खतरे से बाहर।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर का क्रेडिट लिया है। मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीज़फायर में मध्यस्थता के लिए मैंने काफी हद तक बिजनेस का इस्तेमाल किया। शिवपुरी में टाइगर का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में टाइगर सड़क पार करते हुए दिखाई दे रहा है। 10 मार्च 2025 को पन्ना से लाकर मादा टाइगर को माधव टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया। इसके बाद से मादा टाइगर क्षेत्र में घूम रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। बेगूसराय में अपने ही दोस्त द्वारा बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करना 2 युवकों को भारी पड़ गया। आरोपी दोस्तों ने भाई और उसके एक अन्य दोस्त की गाछी में ले जाकर पिस्तौल का भय दिखाकर बेल्ट और लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे दोनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस पूरे मामले में जुट गई। मुजफ्फरनगर के सगरा थाना क्षेत्र में बैंक से पैसे लेकर जा रहे रिटायर्ड शिक्षक से बाइक सवार बदमाशों ने 1,70,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। हालांकि पीड़ित और उनके बेटे ने दूर तक बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश फरार हो गए। वहीं पीड़ित ने पुलिस को जानकारी दी। वहीं अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। रायगढ़ के पुसौर थाना क्षेत्र में डायल 112 के आरक्षक की बहादुरी से एक युवक की जान बच गई। दरअसल एक युवक आत्महत्या करने के इरादे से पेड़ पर चढ़ा हुआ था। ग्रामीणों की समझाइश के बाद वह युवक पेड़ से नहीं उतरा, जिसकी सूचना मिलती जवान ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर युवक को फांसी लगाने से रोकते हुए उसे सुरक्षित नीचे उतारा। सिंगरौली जिले में बढ़ती दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर थाना बैढ़न क्षेत्र में जांच के दौरान दोपहिया वाहन 4 गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जहां पुलिस ने विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को हिरासत मिला। चोरों से 20 बाइक की जब्त की गई। नक्सलवाद पर कार्रवाई के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर का दौरा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर बस्तर जाएंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। दंतेश्वरी माता का भी दर्शन करेंगे। मुजफ्फरपुर में एक बारात में हाथ में पिस्टल लेकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो की पुष्टि एशियन न्यूज नहीं करता। वहीं मामले के सामने आने के बाद एसपी ने संबंधित डीएसपी और थानेदार को वीडियो की जांच करने के आदेश दिए। कांकेर में अवैध रेत उत्खनन के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत चैन माउंटेन मशीन सहित अन्य वाहन जब्त कर सील कर दिया गया। ये कार्रवाई सटेली और गुलाल बोड़ी के रेत खदानों पर की गई। बारां जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बिलासपुर शहर में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता बैनर, पोस्टर और मटका लेकर निगम दफ्तर घेरने पहुंचे। पानी, बिजली और सफाई जैसे मूलभूत समस्याओं को दूर करने की मांग करने लगे। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे से भीषण सड़क हादसे की घटना सामने। यहाँ तूफान वाहन और कंटेनर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। धमतरी से सराफा कारोबारी के दुकान में गोली चलने का मामला सामने आया। इस फायरिंग में सराफा व्यापारी और उसकी बेटी दोनों घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। मुजफ्फरनगर में नाराज युवक ने बिजली घर पर फांसी लगा ली। दरअसल युवक घर के विद्युत कनेक्शन काटे जाने से युवक नाराज था। ये घटना 8 से 10 दिन पुरानी बताई जा रही, लेकिन सोशल मीडिया में अभी तेजी से वायरल हो रहा है। बुरहानपुर के सुभाष चौक से कांग्रेस ने जय हिंद यात्रा निकाली और सेना के शौर्य को सलाम किया। इसके साथ ही तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति का नारा लगाया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इसमें जनता से उनकी समस्याओं को जानकर तत्काल समाधान किया जा रहा है। ज्यादातर लोगों की समस्याएं मौके पर ही निराकृत की जा रही है। रावतसर में नकली डीएपी खाद पकड़े जाने के मामले को लेकर पल्लू में किसानों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और नकली डीएपी खाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सुशासन तिहार के तहत रायपुर नगर निगम के जोन 3 में समाधान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां आम जनता की मांगों और शिकायतों को सुना गया, जिसके बाद समाधान प्रक्रिया की गई।
जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर राजस्थान खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन का बयान आया है। उन्होंने कहा कि आज जो ईमेल मिली है वो किसी सिरफिरे व्यक्ति की लग रही है। हमें लगता नहीं है कि इसमें कोई गंभीरता होगी, पहले भी ऐसे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। डूंगरपुर के घाटी में पाइपलाइन डालने के बाद यहां सड़क पर बुरा हाल है। पिछले दिनों बारिश होने से सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए, जिससे लगातार सड़क दुर्घटना की खबरें सामने आ रही। वार्ड वासियों का कहना है कि इस समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से किया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के अगले दिन मथुरा के वृंदावन पहुंचे। मंगलवार को उन्होंने केली कुंज आश्रम से प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। पत्नी अनुष्का शर्मा भी साथ रही। जगदलपुर से राउरकेला की ओर सफर करने वाले यात्रियों के लिए आने वाले कुछ दिन मुश्किल भरे रहने वाले। 16 से 18 मई तक जगदलपुर राउरकेला एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। पुलिस चौकी तुमली बोर्ड की एक महिला पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। उसने गांव के मुखिया पर मारपीट का आरोप लगाया। उसका कहना था कि मुझे न्याय दो या मार दो। धमतरी में एक युवक एफआईआर दर्ज नहीं होने से आहत होकर एसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बिना जानकारी के धरने पर बैठने के आरोप में युवक पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 32 करोड़ रुपए की लागत से हरदा रेलवे स्टेशन का विकास किया जा रहा है, जिसके तहत कलेक्टर के निर्देशन नगर पालिका और राजस्व विभाग की ओर से स्टेशन के सामने सड़क पर बनी करीब 45 दुकानों का सीमांकन कर चिन्हित किया गया है, जिनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान शिक्षक संघ की उच्च स्तरीय बैठक में भारत सरकार की ओर से आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के कारण सदस्यता अभियान स्थगित करने का निर्णय लिया गया। वहीं इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। गोरखपुर में 3 मई को रेस्टोरेंट संचालक के घर से 45 लाख की चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। चोरी की साजिश रेस्टोरेंट संचालक के भतीजे ने ही रची थी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महासमुंद में एक ही परिवार के 4 लोगों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। परिवार में पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री की एक साथ मौत का मामला सामने है। मृतकों का मकान अंदर से बंद था। सूचना मिलने के बाद एसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरा मामला बाग बाहरा थाना क्षेत्र का है। राजस्थान हाईकोर्ट के पुराना परिसर में अधिवक्ता संगठन ने एक व्यक्ति पर बिना एलएलबी डिग्री के प्रैक्टिस करने का आरोप लगाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया ने मामले की पूरी जानकारी दी है। मोरई गांव में पिता ने अपनी 3 बेटियों को जहर दे दिया और खुद भी जहर पीकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध जैसे हालातों को देखते हुए सुरक्षा उपाय के तहत देवास पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक विशेष सायरन स्थापित किया गया। मंगलवार को इस सायरन की टेस्टिंग की गई। एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सायरन आपातकालीन स्थिति में चेतावनी देने के उद्देश्य से लगाया गया है। नसीराबाद छावनी क्षेत्र को अब नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए ये फैसला स्टेशन कमांडर हेडक्वार्टर नसीराबाद से प्राप्त आदेश के आधार पर लिया गया। बस्ती सदर कोतवाली क्षेत्र में अपनी मां से साथ सड़क किनारे सो रही मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जयपुर में बीजेपी 15 मई को तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। भोपाल में मां नर्सिंग कॉलेज के 2 दर्जन से अधिक छात्रों ने कॉलेज अध्यक्ष पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया। छात्रों ने एनएसयूआई के साथ मामले की शिकायत की। जामताड़ा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सुंदरबाड़ी में अत्यंत जर्जर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस सड़क की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर और लागत राशि लगभग 2 करोड़। दुर्ग में नशे का कारोबार करने वाली 2 आदतन गांजा सप्लायर महिला की संपत्ति को पुलिस ने सीज कर दिया है। ये कार्रवाई सफेमा कोर्ट के आदेश पर की गई है। कोरबा जिले में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। लखनपुर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारी, जिससे पति गाड़ी में दब गया और मौके पर उसने दम तोड़ दिया। पत्नी दूर फेंका गई, जिससे वह बच गई।
मध्य प्रदेश के एक पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान को अशोकनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्वालियर की MP MLA कोर्ट में पेश किया गया। पूर्व विधायक पर यादव समाज को धमकी देने का आरोप। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच छुट्टियां कैंसिल होने के बाद आर्मी के जवान भारत माता की रक्षा के लिए बॉर्डर पर रवाना हो गया। लेकिन ग्वालियर में रहने वाले 3 आर्मी जवानों की मां पुलिस के दरवाजे पर अपनी रक्षा के लिए न्याय की मांग के लिए भटक रही है। अलवर पुलिस को मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया और उनके पास से एक ब्रेजा कार भी जब्त की। अनूपपुर जिले में सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई देश विरोधी सामग्री ने बवाल खड़ा कर दिया। एक युवक पर राष्ट्रीय ध्वज को जलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर जूते चलाने संबंधित पोस्ट डालने का आरोप लगाया, जिस पर भारी विरोध हुआ है। कवर्धा जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। वही शहर में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उन पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और एशियन एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।